बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। कुछ अरसे पहले एक वीडियो बनाई कि आपके पास कितना सामान है, और मैं कहा सामान ज़िंदगी में कम होना चाहिए। उस पे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, उसको सराहा भी और उसकी बुराई भी की और उस पर तनकीद भी की। उससे रिलेटेड एक वाक़या और हुआ, सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक दोस्त है कराची में, उनका नाम है मुफ्ती सलीम अहमद उस्मानी साहब। उन्होंने बनाई हुई ह्यूमन केयर फाउंडेशन। लोग गरीब होते हैं, लोग आ जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो बजाय इसके वो किसी को सदका करें, खैरात करें, वो उनको धंधे से काम से लगा देते हैं। बंदा उनके पास आ जाए तो उसको रेडी दिलवा देते हैं, औरत आ जाए तो उसको सिलाई मशीन दिलवा देते हैं। कोई इस किस्म का उनको जुगाड़ कर देते हैं कि उनका काम चलना शुरू हो जाए। कोई और गरीब आ जाए तो उसके घर में कैंटीन खुलवा देते हैं। सिलसिला चलता रहता है। उन्होंने स्टोरी शेयर की कि एक बंदी है, वो औरंगी टाउन में कहीं रहती थी। बल्दिया वाले आए, वो इंक्रूचमेंट की हुई थी उसने, कोई वो गैर कानूनी तजावीज़ात होती है, वो पूरा घर उसका मसमार करके चले गए। उसके साथ छोटे बच्चे हैं, शोर शायद उसका नहीं है। और जब घर मसमार किया उसका, तो सारे का सारा सामान उसमें चला गया। तो वो चाह रही है कि वो किसी और रिश्तेदार के पास किसी कमरे में चली गई है, लेकिन घर में कोई चीज़ नहीं है, एक चम्मच भी नहीं है। तो उसने लिस्ट बना के दी और उन्होंने बोला कि यार ये अगर कोई सामान प्रोवाइड कर दे तो इसकी आसानी हो जाएगी। खैर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने वो पैसे वैसे दिए, वो सामान वगैरह उनको मिल गया। लेकिन क्योंकि मैं लूप में था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे बता दीजिए कम से कम। तो उन्होंने वो बिल शेयर कर लिया जो सामान का आया था। वो जो टोटल सामान उनका आया था पूरी ज़िंदगी का, उसमें एक छोटी सी चटाई थी और कुछ गिलास थे, कुछ बर्तन थे, कुछ पतीला था, कोई बाल्टी थी, कोई पटड़ी थी, कोई मग्गे थे, चम्मच कांटे, बेसिक खाना पकाने का जो सामान था, वो सारी चीज़ें थी। उसका जो बिल बना, उसको मैंने जब अमेरिकन में कन्वर्ट किया तो वो $47 बन रहे थे। तो मैं बड़ा उससे इम्प्रेस हुआ। मैंने अपने दोस्त अब्दुल्ला को भी बताया, वो भी कहने लगा यार अगर हम आज मर गए और अल्लाह ने पूछा क्या छोड़ कर आए हो, तो हमारे पास तो 3-4 घंटे लग जाएंगे सिर्फ गिनने के अंदर क्या क्या छोड़ कर आए। और ये बंदी जाके हमारे पे हुज्जत बन जाएगी। अगर आज मर जाए तो बोलेगी अल्लाह मियाँ टोटल ज़िंदगी की कुल असासा, टोटल ज़िंदगी की जो मेरी कुल कमाई थी ना, वो भी किसी की दी हुई थी, और वो ये $47 थी। यानी अगर मैं जाके भी लंच करके आऊँ ना फैमिली के साथ बाहर जाके, तो $200-250 का बिल आ जाएगा। तो इतने में तो हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं होता भैया। उसकी पूरी ज़िंदगी का सासा है $47 है। हम लोगों को इतनी, और मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूँ, और जो हम लोग मुझसे बाहर बैठे हुए उन्हें रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हमारी ख्वाहिशात की भी कोई हद नहीं रही है। हम पहले अपने लिए घर बनाते हैं, फिर बच्चों के लिए घर बनाते हैं, और कमा के मर जाते हैं। लेकिन आप बताएं ना, आप उससे हशर में कम्पीट कैसे करेंगे? वो भी तो जी रही है, उसकी भी तो ज़िंदगी गुजर गई ना। तो कहीं ना कहीं तो इत्तेदाल की राह लेनी पड़ेगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो रहा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में सर रखा हुआ है। पूछते हैं, उठते हैं, वो गनूदगी का आलम है, पूछते हैं भाई घर में क्या है, तो बोलती हैं जी 7 अशरफी हैं, तो बोलते हैं सदका कर दो। फिर वो वापस चले जाते हैं नींद में, फिर वापस उठते हैं, फिर पूछते हैं भाई सदका किया है नहीं किया। अब आप ख़ुद को उनकी जगह पर रख के सोचें। हम लोग मिसालें तो बहुत दे रहे होते हैं ना सहाबा किराम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सुन्नत की, ख़ुद कितना अमल करते हैं। अब आप देखिए, उसका जायज़ा लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो रहा है। उनकी तमाम अज़वाज मुतहरा जो हैं वो उम्महातुल मोमिनीन हैं। उनका उम्मत में किसी से निकाह नहीं हो सकता। आज के बाद उनसे कोई शादी नहीं करेगा, शादी करना ही हराम है। अब उनको ना डिजिटल मार्केटिंग आती है, ना फ्रीलांसिंग आती है, ना कोई। अब उन्होंने तो नहीं सोचा ना मैं जाके बाहर जॉब करूँगी, मेरा गुजारा कैसे होगा। इंतकाल हो जाएगा, 9 अज़वाज मुतहरा छोड़ के जा रहे हैं। सबके हिस्से में अगर आता ना तो एक अशरफी भी पूरी ज़िंदगी हिस्से में नहीं आती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की अपनी उम्र क्या होगी उस वक्त, 18 साल, 20 साल। उनको पता है बिल्कुल एन जवानी के अंदर वो बेवा हो जाएंगी, पूरी ज़िंदगी किसी शादी नहीं करनी और कुछ नहीं है। हमारे पास यकीन जानिए, हम अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं ना, जो 2 बैग भरते हैं ना जिसमें इतना सामान होता है, वो सहाबा किराम रज़ी की पूरी ज़िंदगी में इतना सामान नहीं होता जितना हम लोग ट्रैवलिंग में लेके जा रहे होते हैं। तो ये जो $47 का नंबर था, ये तो मेरे जहन में चिपक गया, और मैं सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ज़िंदगी मुख्तसर है। कोशिश करें कि इसके अंदर अच्छे काम कर जाएं, किसी को दे जाएं, खुद जमा करते रहेंगे। कितना करना है भैया, एक ना एक दिन जाना ही है। हो सकता है छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपकी और मेरी इस्लाह का सबब बन सकें। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।